नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आइए हम 14वें अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हैं 15वें अध्याय की ओर। आपका निरंतर आशीर्वाद बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। आइए 15वें अध्याय को आरंभ करते हैं। पाठ आरंभ करने से पहले भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। जब हम भगवान विष्णु का नाम ले लेते हैं तो फिर सारे कार्य स्वयं ही अपने आप बनते चले जाते हैं। हमें तो भगवान से कुछ अनुग्रह करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि फिर वो हमारी रक्षा का भार स्वयं उठा लेते हैं। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया। शुक्राचार्य ने कहा, राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए अदिति के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया और वो इस यज्ञ में आए, इसलिए तुम उनको कुछ मत देना। बलि ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हो? घर आए याचक को दान ना देना, ये तो सरासर अनुचित है। विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए और इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी? मैं जितने यज्ञ करता हूँ किसके लिए? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। गुरुदेव, वो जो मांगेंगे सभी कुछ उन्हीं का है, मैं उन्हें सब प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तो कुछ होता ही नहीं उनको देने वाला, वो स्वयं ही इसके रक्षक है। सभी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो भी मैं कार्य करता हूँ वो सब भगवान विष्णु को स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। और अगर वो वटुक रूप में मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मैं उनको अवश्य देना चाहूँगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्यादि आदि देकर यथोचित आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर कहा, नाथ, मैं तो आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ, आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूँ? भगवान ने कहा, राजन, तप करने के लिए हमें 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने कहा, महाराज, सिर्फ 3 पग भूमि, कुछ और मांग लेते। तो वामन भगवान बोले, दैत्यराज, मुझे किसी चीज का प्रलोभन नहीं, सिर्फ तप करने के लिए 3 पग भूमि दे दो। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। राजन, यह पृथ्वी तो सदैव किसी के पास रही ही नहीं। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मांधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वो धन्य है। अर्थात भूमि दान से उत्तम दान ना कोई हुआ है ना ही होगा। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास भी सुना देता हूँ। हुआ क्या था कि ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्री ब्राह्मण, श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां, अनेकों पुत्र, भूख से अत्यंत दुखी दरिद्रता के कारण सकुटुंब कौशाम्बी नगरी में चला आया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने दे दी। इसी 5 पद भूमि के दान के कारण सुघोष ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने भूमि दान में दे दी, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए कहता हूं कि मुझे भी 3 पग भूमि दे ही दो। इतनी बात सुनी तो राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गए। शुक्राचार्य जी ने भी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाया और टूटी में जल को रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की मन की बात को जान गए। उन्होंने तेज नोक वाली कुशाली लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी। शुक्राचार्य की आंख फूट गई और राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया।
उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक की ओर बढ़ गए और दोनों पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा के नाम से विख्यात हुआ। यह दृश्य देख समस्त देवता ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दिला दिया। बलि को रसातल भेजते हुए वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र उच्चारण के जो हवन किया जाता है वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि और अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप में आ गए। तब समस्त देवताओं ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री 15वां अध्याय समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया है। इस कथा का पठन करके जीवा तो निर्मल हुई ही है और सुनने वालों के जो कान हैं, श्रवण हैं, वो भी पवित्र हुए हैं। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आपने अपना कीमती समय दिया तुलसी तीर्थ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।